होते ही प्राइवेट स्कूलों के स्कूल में पढ़ाए जाने वाली किताबों को लेकर मनमानी का खेल शुरू हो गया है। स्कूल एनसीईआरटी की किताबों के साथ ही आधा दर्जन प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों का बोझ अभिभावकों पर डाला जा रहा है। प्राइमरी स्कूल तक की किताबों की कीमत 2500 से 3500 रुपए तक है, जिसकी वजह से अभिभावकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, जबकि नियम है कि स्कूल सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों को ही पढ़ाएंगे। ज्यादा हो तो 1 या 2 किताब प्राइवेट पब्लिकेशन की पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट स्कूल इन सभी नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से तय बुक स्टोर से ही किताबों की खरीदारी करवाते हैं। शिक्षा महकमे में का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। तो शिक्षा विभाग की अगर बात करें, इस ओर ध्यान नहीं देता है। प्राइवेट स्कूल वाले जमकर उगाही करते हैं और वो स्कूल वाले ऐसा करते हैं कि एक किताब की दुकान बताएंगे, वहीं वो किताब मिलेगा, दूसरी जगह किताब नहीं मिलता। उसके पीछे की वजह यह है कि उस दुकानदार से भी प्राइवेट स्कूलों की सांठगांठ होती है, इनको कमीशन मिलता है, इसलिए तय दुकान पर ही जाते हैं। लेकिन मजबूरी में लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा देना रहता है, तो क्या कर सकते हैं। तो लेकिन इन तमाम विषयों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये मुरैना की तस्वीर है। शिक्षा के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। जोधाराम, यहाँ पे कुछ नहीं सर जी, मैं बुक्स लेने आया था। स्कूल वाले ने बोला था कि भैया प्रकाशन में बुक मिलेंगी आपको। ये टीचर ने कहा था। कौन है? कौन से स्कूल के टीचर है? न्यू नेवी कॉन्वेंट स्कूल के। कौन पढ़ता है? सुभाष नगर में। आपका कौन? हमारी बच्ची पढ़ती है। क्या नाम है? सोनम। यहाँ पे कमी नहीं कर रहे थे, ना ही बुक कम कर रहे थे। पूरा सिलेबस लेना, कोर्स लेना पड़ेगा। कितने का बताया? 2525 रुपए का। हाँ, मैंने कहा हमारे पास 2 बुक्स हैं, उन्हें काट दीजिए, बकाया दे दीजिए। फिर नहीं दे रहे थे उस कोर्स को कि तो नहीं मिलेगा आपको। फिर क्या, फिर मैंने नहीं लिया, फिर वापस चला गया। बिल मिला? अब देखो आपके जरिए बिल दिया है ये। पक्का बिल दिया है? हाँ, फिर भी अभी इस पर सील नहीं लगी है। बिल दे रहा, सील नहीं है, सील नहीं है। तो लूटमारी चल रही है सभी लोगों की। हर प्राइवेट स्कूलों में इसी तरह से परेशान हूँ मैं। कौन कौन सी? मेरे पास 4 बच्चे हैं। इतना तो 2 एक स्कूल और बता रहे थे, नाम क्या था मेरे को मालूम नहीं है। नहीं, कहीं पे भी नहीं मिल पाएंगी, केवल इन्हीं पे मिलेंगी। कौन सी वाले पे? भैया प्रकाशन पे। रामकिशोर शर्मा। बच्चों की किताबें लेने आए हम पुलिस लाइन से। कौन सी क्लास में? 4th में। कितने का कोर्स लिया? 2200 कुछ रुपए का है। एनसीईआरटी का कोर्स? दोनों मिक्स हैं उसमें। एनसीईआरटी की भी 4 बुकें हैं और 2 बुकें उनकी अलग से हैं। जी। क्या प्राइस है? अब मैंने तो पूरा सिलेबस लिया है, तो अलग से नहीं बता पाएंगे कितना लगाया उनने। जी। एक बच्चा है? नहीं, एक ही बच्चे का लिया है। कौन सी दुकान? ये माँ गायत्री बुक स्टॉल करके है। आपका? किशोर अग्रवाल। 25 से 25, यूकेजी का 15 से 16 से समथिंग। एक तो आपका देवी कॉन्वेंट स्कूल आ रहा है, आरके स्कूल है, वात्सल स्कूल है, टीचर स्कूल है। पढ़ाया जाएगा? एनसीईआरटी भी चला रहे हैं, प्राइवेट किताब भी चला रहे हैं, कुछ ग्रामर 3-4 किताब 5 किताबें 3,000 रुपए 2,500 रुपए की बुक्स हैं। हाँ, 2,000 रुपया 2,500 रुपया। एनसीईआरटी का करीबन 3-4 किताबें एनसीईआरटी की, 5-6 किताब 3-4 किताबें जहाँ मिल जाएंगी वहीं तो आएंगे किताब। बच्ची पालक। तो क्या जी किताब और कहीं नहीं मिल रही है? 2-3 काउंटर है, 2 काउंटर 3 काउंटर कौन है। कौन से काउंटर? अब ये मेरी जानकारी नहीं है कहाँ पे है, लेकिन 3 काउंटर हैं सबके। कोई भी स्कूल है 3 दुकानों पे हैं। अब जो पॉपुलरिटी है, जहाँ पे बच्चे आते हैं वो आते हैं। कह रहे थे कि दुकानों को पर्ची देते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गई आई मेरे पास है, किसी और पे नहीं गए, तो अब क्या इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास तो अभी ये सामने है वो। सर मैं तो यहाँ पे 2-3 स्कूलों की किताबें हैं मेरे पास, वो ही निकाल रहे। हमारे पास आ जाते हैं 5-5 सेट। हम भी समता सैनिक हैं और क्या कहते हैं ये कौन कौन से हैं, और तो मुझे अभी जो मालूम भी नहीं है। हाँ, मेरे पास तो जो आ रहे हैं वो स्कूल वाले ही देते हो ना अपनी प्राइवेट बुक? नहीं, आ जाते हैं, मालूम आ जाते हैं। 10% काट के 10% डिस्काउंट। पूरा टोटल प्राइस? सर मुझे अलग अलग क्लासों की प्राइस नहीं मालूम है। इस तरह की जानकारी मिली है कि वो एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ लोकल जो पब्लिकेशन की किताबें हैं वो पढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं, और किसी खास दुकान से ही उसको क्रय करने की बात सामने आई है।
ये उचित नहीं है, इसको उचित नहीं कहा जा सकता। मैं जिला शिक्षा अधिकारी से बात करता हूँ और इसमें जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल उन्हें परेशानी होगी, वो इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से कर पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिला शिक्षा अधिकारी से मैं इस संबंध में बात करूंगा, इसका समाधान जल्दी निकालूंगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। जितनी किताबें पढ़ने लायक है उतनी ही की जा सकती है और जो निर्धारित है प्रक्रिया और नियम उसके तहत ही, और जो शासन के निर्देश हैं उसके तहत ही पठन पाठन का कार्य होता है। यदि ऐसा है तो मैं बात करता हूँ, आज जिला शिक्षा अधिकारी उनके नोडल ज्वाइंट कलेक्टर शुभम शर्मा हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और इसका निराकरण करूंगा।